हेलो स्टूडेंट्स, ये है थ्योरम 10.8। क्या कहा इसमें? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्या कहा? तो समझ में ही नहीं आया, मैं फिगर से समझा देता हूँ आपको। बच्चों, ये है एक सर्कल, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, आर्क का बात हो रहा है। आर्क जैसे कि एक पार्ट है ना, सर्कल का एक सर्कमफरेंस का एक पार्ट। जैसे मैंने ले लिया ये एक ए बी का आर्क, ये एक आर्क है। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, इस आर्क से एंगल में एंगल सेंटर में एंगल सबटेंड मतलब एंगल सेंटर में जाके एंगल क्रिएट करना। ये जो एंगल होगा क्या होगा? ये डबल द एंगल, उस एंगल का डबल होगा सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस आर्क ने सेंटर में एक एंगल सबटेंड किया और बच्चों ये हो गया इसका पार्ट, और ये रिमेनिंग पार्ट है इसका, कहीं में भी वो एंगल सबटेंड करे इसका ये डबल होगा। दैट मीन्स अगर ये x है तो ये ट्वाइस ऑफ x, ठीक है। अगर ये x है तो ये ट्वाइस ऑफ x, वही कहा इसमें। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, सेंटर का एंगल डबल है रिमेनिंग वाला एंगल से, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, बहुत काम का है। क्लास 10 में भी ज़रूरी है, क्लास 9 में भी ज़रूरी है एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कभी कभार एग्जाम में इसको थ्योरम को प्रूव करने के लिए भी कह देते, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन पे। तो बच्चों ये मैंने थ्योरम लिख लिया, यहाँ पे फिर से सुना देता हूँ आपको। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर का एंगल का बात हो रहा है। जैसे कि ये ए बी एक आर्क है, ठीक है, डार्क वाला। यहाँ से सेंटर में एक एंगल सबटेंड हुआ, ये सेंटर का एंगल है। होगा क्या? ये इस डबल होगा किसका? द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस आर्क से एक सेंटर में और एक रिमेनिंग पार्ट कहीं में भी, ठीक है। एक सेंटर में एंगल होना है और सर्कल का किसी भी पार्ट में दूसरा एंगल होना है। सेम आर्क से एक सेंटर में एक रिमेनिंग पार्ट में, ऐसा होने से आपका सेंटर का एंगल जो रिमेनिंग पार्ट वाला एंगल से डबल होते हैं, ठीक है। तो क्या बोला? टू प्रूव एंगल ए ओ बी, दैट इज सेंटर का एंगल है ना, ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए पी बी का डबल होना है, ठीक है बच्चों। तो इसको करने के लिए करना होगा कंस्ट्रक्शन, ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। एक बार देखने से ही पूरा इजी है इसका प्रूफ। क्या होगा आपका कंस्ट्रक्शन? ड्रॉ पी डी ले लेते हैं, जो भी हो एक लाइन थ्रू सेंटर, थ्रू द सेंटर ओ, ठीक है। दैट मीन्स पी डी एक लाइन ड्रॉ होगा जो सेंटर से पास होगा। तो ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, वही ये आपका हो गया पी डी, ठीक है, सेंटर से हो गया। तो बच्चों देखो, ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल होगा और मैं दूसरा ट्रायंगल को भी शेड मार के रख देता हूँ भाई। ये है आपका दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। आपको समझाने के लिए, आप एग्ज़ाम में ऐसे रेड इंक तो यूज़ करना ही नहीं है, और ब्लू इंक या ब्लैक इंक से भी डार्क करने में कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ रेड इंक यूज़ नहीं करना है आपको, ओके। तो बच्चों आपको मालूम है सर्कल का रेडियस तो इक्वल होते ही है, ये दो रेडियस इक्वल होगा, है ना। तो ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल दोनों भी इक्वल होगा, है ना। दैट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल है, इसको मैं एंगल 1 दे दूंगा और इसको मैं एंगल 2 दे दूंगा, ओके। सेम टू सेम ये ट्रायंगल में जाने से ये दोनों रेडियस इक्वल होगा, तो ये ऑपोजिट एंगल दोनों भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही काम करेंगे हम लोग। देखो धीरे धीरे आप कैसे सॉल्व होते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ पी ले लिया, ए ओ पी क्या है? ए ओ इज इक्वल टू ओ पी ओ, ए ओ इज इक्वल टू पी ओ या फिर ओ ए इक्वल टू ओ पी, ठीक है। तो ओ ए और ओ पी अगर इक्वल हुआ तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 1। सेम टू सेम इन ट्रायंगल बी ओ पी ले लिया, बी ओ पी
यहाँ में क्या मिलेगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ पी। ठीक है, तो अगर ओ बी ओ पी इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल बी इज इक्वल एंगल 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, अब आपको एक बात समझाना है। जैसे कि मानो किसी एक ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल का अगर कोई साइड को आपने प्रोड्यूस किया तो बाहर में एक एंगल बन जाते हैं जिसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। आपको भली बात ये मालूम होगा, है ना। ये एक्सटीरियर एंगल क्या है बच्चों, ए सी डी इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी। किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड प्रोड्यूस हुआ, एक्सटीरियर एंगल क्रिएट होगा। एक्सटीरियर एंगल का मेजर कैसे आते हैं, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। अपोजिट का दोनों एंगल को प्लस करने पे एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू का बराबर होते हैं। तो क्या मेरा यहाँ में यही सेम रूल यूज़ कर सकते हैं हम लोग। जैसे ये ब्लैक, ये ब्लू वाला, ये जो शेडेड करके रखा ट्रायंगल है, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है ए ओ डी, ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल 1, है ना। ये एक्सटीरियर एंगल है, अपोजिट इंटीरियर हो गया 1 एंड ए। तो वही चीज़ यूज़ करेंगे और 1-2-3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे बच्चों, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, एंगल एक्सटीरियर एंगल ए ओ डी, ये है ना ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इजिकल एंगल ए प्लस एंगल 1, ये इक्वेशन 1 दे दिया, एंगल ए प्लस 1। अब रेड वाला ट्रायंगल में आने से ये है इसका एक्सटीरियर एंगल, है ना, बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इजिकल टू अपोजिट इंटीरियर, मतलब एंगल बी प्लस एंगल 2। ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल 2, ये दे देते हैं इक्वेशन 2। अब जो कैसे है, सेंटर का एंगल को दिखाना है, सेंट्रल एंगल, दैट इज ए ओ डी, दैट मीन्स ये दोनों एंगल को अगर प्लस किया तो एंगल ए ओ डी बन जाएगा। ठीक है, तो करते हैं एडिशन। प्लस करने से क्या होगा, ए ओ डी बी ओ डी, ये है आपका ए ओ डी, ये है आपका बी ओ डी, दोनों एंगल मिलाने से ये पूरा हो गया ए ओ बी बन गया एंगल ए ओ बी। ठीक है, यहाँ में आते हैं एंगल ए प्लस एंगल 1 एंड एंगल बी प्लस एंगल 2, जैसे का वैसा। ओके बच्चों, तो देखो हम लोगों को तो किसका दिखाना, इस एंगल का डबल, दैट मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 चाहिए मुझे, एंगल ए और बी चाहिए नहीं। ठीक है, तो देखो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए का बदले क्या लिख सकते हैं, एंगल 1। ठीक है, ये तो एंगल 1 तो 1 है, बी भी चाहिए नहीं मेरे को, एंगल बी का बदले लिख सकते हैं एंगल 2, और ये 2 तो 2 है ही। ओके, एंगल ए ओ बी इजिकल एंगल 1 2 दिख रहा है ना बच्चों, एंगल 1 2 है और एंगल 2 भी 2 ही दिख रहा है। ठीक है, एंगल ए ओ बी इजिकल 2 कॉमन लेने से क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 2 कॉमन ले लिया तो एंगल 1 रह गया और एंगल 2 रह गया। ठीक है, नेक्स्ट कैसे होगा, अब हो गया प्रूफ, एंगल ए ओ बी इजिकल 2 तो 2 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, फिगर में देखना ज़रूरी है, एंगल 1 और एंगल 2 को अगर ऐड किया जाए तो क्या बन जाते हैं बच्चों, एंगल 1 और एंगल 2 प्लस करने से एंगल ए से लेके पी बी, ए पी बी बन जाएगा, है ना। एंगल 1 एंगल 2 मिला देने से बन जाएगा एंगल ए पी बी, तो ही हुआ, या में एंगल 1 और एंगल 2 प्लस होके बन जाएगा ए पी बी। ठीक है, तो वही हुआ सेंटर का एंगल ट्वाइस ऑफ रिमेनिंग पार्ट, हैंस प्रूव्ड। तो बड़ा ही शानदार था, है ना, बड़ा ही शानदार आपका सॉल्यूशन था। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, क्या था, एंगल ए ओ बी इजिकल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी, सेंटर का एंगल रिमेनिंग पार्ट वाला एंगल का डबल, वही हुआ ए ओ बी इजिकल टू ट्वाइस ऑफ ए पी बी। ठीक है, तो इसको याद कर तो करना नहीं है, आपको एक बार 2 बार पढ़ लेने से ये आपको आराम से प्रूव आ जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम का टाइम में इसको याद करके जाना है, याद करो या फिर सीख के जाओ, जो भी हो। मैं तो ये नहीं कहूँगा याद करके जाओ, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करो, खुद ब खुद याद हो ही जाएगा और समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाने से तो आराम से लिख भी पाएगा अगर एग्ज़ाम में आया तो। लेकिन बच्चों सबसे बड़ा बात है, इसको याद रखना है, क्या है,
सेंटर का एंगल रिमेनिंग पार्ट वाला एंगल से हमेशा डबल होते हैं। ठीक है, बढ़ते इसका नेक्स्ट थ्योरम पे। तो जो ये है थ्योरम 10.9, ये सिंपल सा थ्योरम है, जल्दी ही हो जाएगा और अगर एग्ज़ाम में आया तो आप आराम से प्रूव कर भी पाओगे। हो गए, कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं और ये बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, क्या कहा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सर्कल का एक ही सेगमेंट में जितना भी सर्कल बनाओगे सारा का सारा इक्वल होते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों, जैसे ये देखो 2 पार्ट बना दिया मैंने, 2 सेगमेंट हो गया ना, 2 सेगमेंट मीन्स पार्ट। अब एक ही सेगमेंट में आप जितना भी एंगल बनाओगे सबका सब एंगल इक्वल होगा। ओके, ये थ्योरम से एक्सरसाइज में जाके वो बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक ही सेगमेंट में जितना भी एंगल है सब इक्वल है। तो देखो यहाँ में इसको अगर मैं जॉइन दे दिया तो नीचे में एक सेगमेंट है ना, और ऊपर में एक सेगमेंट है। तो इस सेगमेंट में मैंने 2 एंगल बनवाया, एक एंगल है और ये एक एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। ठीक है, जिसको प्रूव करके दिखाऊंगा मैं अभी। क्या है, एंगल्स एट द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो ये 2 एंगल है और मैंने सेंटर में भी एक एंगल जॉइन कर लिया। ओके, तो कैसे होगा प्रूव बच्चों, क्या लिखेंगे, टू प्रूव सेम सेगमेंट में, मतलब एंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी सी क्यू। ठीक है, पी बी क्यू इक्वल टू पी सी क्यू प्रूफ में आते हैं। तो हम लोग को मालूम है बच्चों कि सेम आर्क से एक ही आर्क से सेंटर में एक एंगल आपने बनाया और रिमेनिंग पार्ट में एंगल बनाया, ऐसा होने से सेंटर का एंगल डबल होते हैं। ठीक है ना, थ्योरम 10.8 वही तो सिखाया उसमें कि सेम आर्क से सेंटर में भी एक एंगल बनाया आपने और रिमेनिंग पार्ट में, तो सेंटर का एंगल हमेशा डबल होते हैं। दैट मीन्स ये सेंट्रल एंगल है, ये रिमेनिंग पार्ट वाला एंगल, इसका डबल ये है। ठीक है, तो सिंस वो थ्योरम को मेंशन कर लेना है, सिंस एंगल एट द सेंटर is double, center is double the angle at remaining part। ठीक है, at remaining part of the circle, therefore देखो सेंटर का एंगल, ये जो सेंटर का एंगल उसका डबल लिखना है। दैट मीन्स सेंटर का एंगल है पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी बी क्यू। ठीक है, पी बी क्यू ये रहा 1। फिर उसी सेंट्रल एंगल, ये भी तो रिमेनिंग पार्ट वाला एंगल है तो इसका भी डबल होगा, ये एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी सी क्यू। ठीक है, पी सी क्यू। तो अब क्या मिला मेरे को, देखो पी ओ क्यू का ये मेज़र है, पी ओ क्यू का ये भी मेज़र है, मतलब पी ओ क्यू का 2 मेज़र मिला। ये दोनों किसका मेज़रमेंट है, पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू का मेज़रमेंट है। ठीक है, सेम एंगल का मेज़र, लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, है ना, अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। देयरफॉर ट्वाइस ऑफ एंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी सी क्यू। 2 से 2 कैंसिल आउट और आपको क्या मिला, पी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी सी क्यू। ठीक है, तो बच्चों वही तो मिला, एंगल पी बी क्यू इक्वल टू पी सी क्यू। सेम सेगमेंट में जो एंगल्स है वो इक्वल होते हैं। आप और भी एंगल्स बना लो, सारा का सारा एंगल इक्वल होगा। एक ही सेगमेंट में जितना एंगल है सबका सब इक्वल है। तो हो गया इसका भी प्रूव्ड। तो क्या मिला बच्चों, सेंटर का एंगल रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल का डबल होते हैं। दैट मीन्स अगर ये एक्स हुआ तो ये ट्वाइस ऑफ एक्स होगा। ठीक है, सेंटर का एंगल रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल का डबल। और सेम सेगमेंट में अगर आपने एंगल बनाया, तो सबका सब इक्वल। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री है। तो इसी लॉजिक से एक्सरसाइज का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। ठीक है, सेंटर का एंगल डबल होता है, सेम सेगमेंट का एंगल इक्वल होता है।